हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये टॉपिक में देखने वाले हैं। पहला कंसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या दिया है ये कंसेप्ट में, चलो जानते हैं। So first, last year we learned that all living organisms on Earth have adapted according to geographic regions, food ingestions, defense, etc. While adapting, many differences are observed in the organisms of same species too. तो क्या पहले पैरा में हमें देखने को मिलता है। So last year में जो आपने साइंस सीखा है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टॉपिक था। जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, उसी चेंजिंग इन्वायरमेंट बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक चेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ता है, एडॉप्ट करना पड़ता है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो और सूटेड इन्वायरमेंट बेसिस पे वो इन्वायरमेंट में रहे। जैसे कि जोग्राफिकल चेंज हो गया, फूड इंजेक्शन में चेंजेस हो गए, डिफेंस के लिए। ऐसे अलग अलग रीजंस है जिनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खुद की बॉडी में चेंजेस लाने पड़ते हैं। ओके, ये नेचर के इन्वायरमेंट के चेंजेस पे डिपेंड है। व्हाइल अडप्टिंग, ऐसा अडप्शन जब होता है तो जो सेम स्पेसीज रहती है ऑर्गेनिजम्स की, उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस या फिर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अराउंड 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea. तो देखो क्या कहा है, 2011 की सेंसस जब हुई तब ऐसा पता चला 87 मिलियन स्पेसीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये अर्थ पे है, ये लैंड पे भी है और सी में भी है। और इतनी सारी वैरायटी है तो फिर इनकी स्टडी करना कितना मुश्किल होगा। Therefore, it was essential to divide them into groups. तो यही बात है, इसकी वजह से उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना जरूरी लगा। उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, उनकी सिमिलरिटी बेसिस पे और डिफरेंसेस बेसिस पे। यही जो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने की, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये डेफिनेशन यहाँ पे नीचे दी है, आप देख सकते हैं नीचे की 2 लाइंस। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये नीचे वाली 2 लाइंस आप हाईलाइट करके रखो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है। अभी ये ब्रैकेट में बाहर जो दिया है इन हिस्ट्री, ये हम देखेंगे, बॉक्स में दिया है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। कार्ल लिनियस, इन्होंने 1735 में ऐसा ही क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और इसीलिए उन्हें 2 ग्रुप्स बनाए, 2 किंगडम्स कहा है यहाँ पे। तो ये वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया। 2 ग्रुप्स, एक प्लांट्स क्लासिफिकेशन के लिए एंड एक एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने तब डिवीजन ऐसे की। हैकल, इन्होंने 1866 में ये ऐसे 3 किंगडम्स क्रिएट किए क्लासिफिकेशन के लिए, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन 1925 चैटन, इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स बनाए, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और वैसे ही 1938 में कोपलैंड, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए 4 किंगडम्स बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर 1920-1980 वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। ये अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या किया, 1969 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 5 ग्रुप्स में। तो 5 ग्रुप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उन्होंने क्राइटेरिया कैसे लिया ये 5 ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन करने का। तो सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर।
सेल स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है उस बेसिस पे उन्होंने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऐसे दो कैटेगरी किया। दूसरा पॉइंट दिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर यानी वन सेल से बने हुए एनिमल्स, मल्टी सेलुलर यानी मल्टी सेल से बने हुए एनिमल्स या फिर प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है ये सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड उन्होंने क्राइटेरिया लिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस। फंगाई सैप्रोफाइटिक होते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, उनका खाना वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से। एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं एंड इंजेस्टिव होते हैं। लाइफस्टाइल बेसिस भी उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया। प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ फूड, एनिमल्स उसे कंज्यूम करते हैं इसीलिए वो कंज्यूमर्स, एंड फंगाई डेड एनिमल से वो एब्जॉर्ब करते हैं इसीलिए वो डीकम्पोजर्स है, वो डीकम्पोज करने का काम करते हैं डेड एनिमल्स या फिर प्लांट्स रहेंगे उस। एंड फिफ्थ वन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये फिफ्थ क्राइटेरिया है जिसमें बताया गया है प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। ओके, अभी यही क्लासिफिकेशन चार्ट के फॉर्म में आपके सामने है। अब ये चार्ट के फॉर्म में है, आपको ठीक से देखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस में आ सकता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दो कैटेगरी, दो तरफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से अगर नीचे आएंगे तो हम देख सकते हैं यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स से नीचे आते हैं तो दो कैटेगरी दिखती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर से नीचे आएंगे तो किंगडम मोनेरा है, यूनिसेलुलर यहाँ पे यूकैरियोट्स में अगर आएंगे तो किंगडम 2 दिखता है प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर में और 3 किंगडम बनते हैं, तो किंगडम 3 है फंगाई, जिसमें बताया गया है सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिजम्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेल वॉल होती है फंगाई में बट वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। किंगडम 4 में आता है प्लांटे, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें बताया गया है सेल वॉल प्रेजेंट एंड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो है उनमें सेल वॉल होती है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिनकी मदद से उनको अपना खाना मिलता है, अपना फूड मिलता है। किंगडम 5 जो है एनिमलिया, मतलब यहाँ पे सब एनिमल्स आएंगे जिनमें सेल वॉल नहीं होती। तो ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, कॉन्सेंट्रेट करना। पहला हमें स्टडी करना है किंगडम मोनेरा, ये कंसेप्ट, ठीक है। तो एक एक्टिविटी दी है, रीड करते हैं, देखते हैं क्या एक्टिविटीज हमें पता चलता है। टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, dilute it with a little water, carefully keep cover slip, observe it under high power of compound microscope। ओके, तो ये एक्टिविटी है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से हमें करनी पड़ेगी, जो आप एक्चुअली स्कूल के लैब में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है ग्लास साइड पे आप बटर मिल्क या फिर कर्ड का एक ड्रॉप ले लो और थोड़ा वाटर उसमें आप मिक्स कर सकते हैं, एक ड्रॉप, और केयरफुली कवर स्लिप रखने के बाद आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको क्या दिखेगा, तो क्या दिख सकता है, मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स, रॉड की तरह छोटे छोटे माइक्रोब्स आपको दिखेंगे। सो विच आर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, उसे क्या बोलेंगे, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गाई आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। ये पहला किंगडम है मोनेरा और इसमें हर तरह का बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गाई इंक्लूड होते हैं। तो ये दो नेम आप याद रखिएगा, छोटे स्मॉल क्वेश्चंस में, ऑब्जर्वेशंस में ये पूछा जा सकता है कि किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गाई। बाजू में इमेजेस दी है, तो ये इमेजेस भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो मेनी इमेजेस है यहाँ पे, देख लीजिएगा, नेम्स उनके कैसे है वो याद रखिएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे अभी जो दिए है किंगडम मोनेरा में। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। जो मोनेरा में एनिमल्स
या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होंगे। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। These are prokaryotic cells without distinct nucleus और सेल ऑर्गेनेल्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल से जुड़े होते हैं, ये डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होगा भी या भी नहीं भी हो सकता, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं भी हो सकता। ओके, सो ये हो गया किंगडम मोनेरा। आगे दिया है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमें क्या बताया गया है, चलो देखते हैं। एक्टिविटी पहले, प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। ये भी ऐसे एक्टिविटी है जो हाई पावर माइक्रोस्कोप में ही आप कर सकते हैं। एक्टिविटी क्या है, तो आपको ग्लास स्लाइड पे एक पॉन्ड वाटर लेना है। पॉन्ड यानी जो छोटा लेक रहेगा, तो वहाँ से, या फिर आप बोलेंगे तालाब जो बोलते हैं, वहाँ से पॉन्ड वाटर आपको लेना है, वो ग्लास स्लाइड पे रखना है और ऑब्जर्व करना है हाई पावर माइक्रोस्कोप। So you will find some motile microbes with irregular shape. इरेगुलर शेप के कुछ माइक्रोब्स आपको वहाँ पे नजर आएंगे, वो होंगे माइक्रोब्स। कौन से? अमीबा। कौन से माइक्रोब्स होंगे? अमीबा, इरेगुलर शेप के। आप अमीबा का इमेज यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया है। ठीक है, और भी यहाँ पे प्रोटिस्टा के एनिमल्स यहाँ पे दिए हैं जिनका नाम है वोल्वोक्स, पैरामेशियम एंड यूक्लिना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किंगडम प्रोटिस्टा के? प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये एक सेल से बने हुए होते हैं, जिसे यूनिसेलुलर हम बोल सकते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में अच्छा एक डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। तो आप हर एक इमेज में देख सकते हैं न्यूक्लियस आपको नजर आएगा। एंड दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और व्हीप लाइक फ्लैगेला फॉर लोकोमोशन। तो उनको लोकोमोशन यानी मूवमेंट, लोकोमोशन यानी मूवमेंट करने के लिए उनको सूडोपोडिया नाम का ऑर्गन होगा। जैसे वो कैसे होगा? हेयर की तरह। तो आप देख सकते हैं यूग्लिना को हेयर की तरह स्ट्रक्चर है, या फिर हेयर लाइक सीलिया बोला है, या फिर व्हीप लाइक फ्लैगेला भी होता है, जिस वजह से वो मूवमेंट कर सकते हैं। लोकोमोशन होना, मूवमेंट होना उनके लिए ये आसान हो जाता है ये ऑर्गन की वजह से। ऑटोट्रैप्स, सो यूग्लिना वोल्वोक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। हेटेरोट्रॉप्स होंगे अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, तो ये हो गया सेकेंड काइंड प्रोटिस्टा का। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे, 3 है। और प्लस प्रोटिस्टा में आने वाले एनिमल्स के नेम्स, ऑर्गेनिजम्स के नेम आप याद रखो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं। आगे किंगडम फंगाई नंबर 3। तो बाजू में आप इमेज देख सकते हैं फंगाई का। ओके, फंगाई का डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है, और आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा नेम के साथ। तो देखते हैं फंगाई में क्या दिया है। एक्टिविटी पहले है, ये भी आपको माइक्रोस्कोप में करने की एक्टिविटी है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन अ कंटेनर। आप ब्रेड का टुकड़ा ले सकते हैं, भाकरी ले सकते हैं, और एक बंद डब्बे में उसे रख दीजिए। ओके, 2-3 दिन के बाद वो आप देखिए उस पर कॉटन की तरह थ्रेड लाइक आपको ग्रो हुआ ऑर्गेनिजम्स दिखाई देगा, वो होगा फंगाई। ठीक है, सो उसे ऑब्जर्व करना है आपको माइक्रोस्कोप। तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स? दिस आर नॉन ग्रीन, ये ग्रीन नहीं होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। ओके, फंगाई के बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रोप्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो फीड करते हैं ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो डिके होने वाला है। ओके, सो देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल काइटिन। सो उनकी जो सेल वॉल है बनी हुई होती है टफ और कॉम्प्लेक्स शुगर से, जिसे बोलते हैं काइटिन। सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो थ्रेड की तरह होंगे एंड बहुत सारी न्यूक्लियास होंगे प्रेजेंट, जिसे साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं, वहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल्स ये हैं बेकर्स यीस्ट,
एस्पेरेगिलिस फंगस ऑन कॉर्न पे आया हुआ फंगस, एंड पेनिसिलियम मशरूम्स, जो मशरूम आपको बाजू में दिख रहे हैं. दो मेनी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंट्रोड्यूस आफ्टर द विटेकर्स, हिज 5 किंगडम सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड. सो ऐसे बहुत से क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए हैं विटेकर्स जी ने जो क्लासिफिकेशन दी उनके बाद, फिर भी उनकी ये 5 किंगडम सिस्टम जो है वो सब जगह ऑल ओवर एक्सेप्टेड हो चुकी है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अभी ये इतना ही पार्ट ये वीडियो हम कवर करते हैं. रिमेनिंग लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है. तो आपको कंसेप्ट समझ में आए या नहीं आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन से. ठीक है. सो चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.